नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 26। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 448 है 446 दिया है। एक सरल रेखा a-2,3 से गुजरती है। एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, एक सरल रेखा हमारे पास दिया 1,-2,3 से गुजरती है और समतल पर यानी कि प्लेन पर, समतल पर क्या दिया 2x + 3y - z = 7 पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 446, मतलब कि ये तो था हमारा 446, 447, 448 क्वेश्चन एक ही बेस पर है। इसमें दिया है समतल पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के दिक् अनुपात यानी कि रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि ax + by + cz = d होता है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2, 3 - 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 447 है। क्वेश्चन नंबर 447 हमें दिया है, क्या है, रेखा समतल पर कहां होगी। रेखा समतल पर कहां होगी। अब दोस्तों देखते हैं, हमें पता है कार्तिक जो समीकरण होता है, कार्तीय समीकरण, वो क्या होता है हमारे पास x - 2 हो जाएगा, यानी कि x - a अपॉन होता है x1, इसे x1 मानो, y1 x2 होता है या नहीं होता है, होता है ना। जब हमारे पास ये होता है तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी = y - b क्या हो जाएगा 3 अपॉन y1 - 2 = z - c तो हो जाएगा +1 अपॉन c = कुछ नहीं। जब हमारे पास ये = है तो हमें पता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो = होगा। हम लैम्डा मान लेंगे तो x - 2 अपॉन लैम्डा, यानी कि ax - 2 लैम्डा, यानी कि x लैम्डा +2। x की वैल्यू आ गई लैम्डा +2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा +3, z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा -1। इसमें आ गई। अब ये x y z का मान कम समीकरण कौन से में रख दें, 1 में रख दें। इसमें रखने पर जब हम इसमें रख देंगे तो हमारा आएगा 2 लैम्डा +2 +3 -2 लैम्डा +3 -3 लैम्डा -1 = 7। 2 लैम्डा +4 -6 लैम्डा +9 -3 लैम्डा -- +7 आया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे कैसे हल होगा। हमें पता है दोस्तों, ये आएगा हमारे पास, जो आएगा 3 - लैम्डा, क्योंकि अब माइनस अपॉन है ना, 3 - लैम्डा, इसलिए हमारे पास ये क्या आएगा 3 - लैम्डा रखेंगे तो -3 + लैम्डा
क्या -3 प्लस लैम्डा, -3 प्लस लैम्डा हमारा आएगा कितना है यहां पर, एक मिनट दोबारा हल करके देखते हैं इसे दोस्तों। क्या होगा हमारे पास -1 ये होगा -1/2 = -+2/3 दोस्तों उसमें थोड़ा गलत हो गया, ठीक है माफ कीजिएगा, थोड़ा दोस्तों गलत हो गया उसमें, = z-3 लैम्डा, तो लैम्डा माइनस = आएगा 2 लैम्डा, यानी कि x = 2 लैम्डा प्लस 1, यानी कि x = 2 लैम्डा प्लस 1, y = 3 लैम्डा माइनस 2, z = लैम्डा प्लस 3 आया। इतना आएगा हमारे पास x y z की वैल्यू। अब x y z की वैल्यू समीकरण नंबर कौन से में रख दें, 1 में रख दें, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 = 7 हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 2 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा माइनस 3 = 7 आया, 7 आया, 4 लैम्डा 9 1 यानी कि 14 लैम्डा = 7, इधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास ये माइनस कितना हो गया, -9 -2 में से 2 गया -7, इधर आके +7, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, क्योंकि लैम्डा = 14/14, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, ठीक है। अब अगला सवाल, अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, x = कितना आएगा 3, y = 1, z = 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास x y z की 3, 1, 2, ठीक है, 3, 1, 2 इसका आ गया। अब हमारे पास इसका वैल्यू जो आई है हमारे पास 3, 1, 2 आया। अब हमारे पास क्या है, 448वां क्वेश्चन है कि बिंदु a, -2, 3 का समतल पे प्रतिबिंब क्या होगा। प्रतिबिंब पूछा है, बिंदु दिए हैं, एक बिंदु हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है 3, 1, 2 आया, एक हमारे पास ये केंद्र दिया मान लो तो 1, -2, 3, ये हो जाएगा x y z हुआ, x y z। अब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर हमारा क्या आया, पहले का आया 3, 1, 2, ठीक है। अब हमारे पास x + 1/2 = है, हमारे पास ये आएगा 3/2, इससे ये कैंसिल, x = कितना आ जाएगा 2 आया। अब हमारे पास सही है, और हमारे पास अब दिया है y + 1/2 = -2/2, इससे ये कैंसिल, y = -3, ऐसे ही z की वैल्यू निकल आएगी तो आंसर आएगा 2 - 3, क्या होगा, z की वैल्यू होगी हमारे पास z/2 = 3/2, इससे कैंसिल, z = 1, यानी कि आंसर आ गया हमारा 2, -3, 1, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 449। क्वेश्चन नंबर 449 है x - 0x0/L y/0/M z/0/N। समतल पर ax + by + cz + d = 0 के समांतर हो, यानी कि थीटा = 90 अंश के समांतर हो, निम्न में से कौन सा सही है। देखते हैं, हमें
ए का वेक्टर दिया है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आई, इसे ए मान लो, बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अंश, इन दोनों की गुणा ए एल प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ए एल प्लस एम बी प्लस एन सी अपॉन, इसकी जब इधर गुणा कराओगे तो क्या जाएगा 0, यानी कि हमारा आंसर आ गया एल प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर दिया है डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 450, क्वेश्चन नंबर 450 के ध्यान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, हमारे पास कुछ बिंदु दिए हैं और उसके क्षेत्रफल निकालना त्रिभुज का। 450 है 0, 0, 0, दूसरा बिंदु 1, 3, 1, -3, -2, 1। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू है हमारे पास 0i प्लस 0j प्लस 0 के, ओ बी इज इक्वल टू है i प्लस 2j प्लस 3 के, ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास दिया है -3i -2j प्लस k। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 BA क्रॉस BC होता है। अब हमें पहले तो BA निकालें तब क्रॉस निकालेंगे, BA इज इक्वल टू होगा OA माइनस OB, इसमें से ये घटाओ तो हमारे पास आ जाएगा -i -2j -3 के आया। अब हमारे पास है BC, BC इज इक्वल टू OC माइनस OB, यानी कि OC का मान है -3i -2j प्लस के -i -2j -3 के इज इक्वल टू -4i -4j -2 के आया। अब हमारे पास इतना आ गया, यानी कि BA की वैल्यू इतनी आ गई, BC की वैल्यू -i -4j -3 के आया। जब हमारे पास इतना आ गया, अब हम क्रॉस निकाल लेते हैं, क्रॉस निकाल के इसका मॉडुलस निकाल लेंगे i j के -1 -2 -3 -4 -2। अब निकालते हैं i, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा 4 -12 और अब आया -j, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 2 -12। ठीक है, के आएगा, इससे कैंसिल प्लस -8। ठीक है, यानी कि हमारा आया -8 आई, या आ जाएगा -10j, कितना आ जाएगा 10j, या आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 के, यानी कि इसका जब हम गुण निकालेंगे अंडर होगा 64 100 प्लस 16, यानी कि हमारे ये हो जाएगा 186 को हम लिख सकते हैं 6√3। ठीक है, 186 को हम 6√3 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा बटे 2 भी तो है, तो 2, इससे आंसर आएगा हमारा 3√3 हमारा आंसर आएगा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा 3√3 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु पर केंद्र और त्रिज्या का गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु हमारे पास
जो ऑप्शन है मूल बिंदु ये भी हो सकता है और ये भी मूल बिंदु हो सकते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि हमारे पास मूल बिंदु कौन से माने हैं? तो दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्कशन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। उसमें हमें दिखेगा कि x y z है तो कौन से मूल माने आएंगे। 451 क्वेश्चन है 0,0। हमें पता है जब मूल बिंदु से हमारा कोई सी इक्वेशन गुजरती है सर्किल की तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? 1। अब हम निकाल सकते हैं x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बन, ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 452। 452 क्वेश्चन नंबर 452 क्या दिया, देखते हैं। 452 क्वेश्चन नंबर 452 है हमारे पास, यदि किसी घन विकर्ण के बीच का न्यून कोण थीटा हो, न्यून कोण क्या हो हमारे पास? थीटा। थीटा दिया है, हमें पता है वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए, ठीक है, प्लस a1 a2 जे प्लस a3 के होता है। हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/3, क्योंकि हम जब लेंगे a अपॉन अंडर रूट a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 452 का आंसर हमारे पास क्या है? 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है किसी घन विकर्ण के बीच न्यून कोण थीटा हो तो सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब दोस्तों 453 क्वेश्चन नंबर 453 क्या है देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 453, यदि हमें दिया है n p की 5 इज इक्वल टू 3 n प्लस 1 p की 4, n इज इक्वल टू क्या? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। अब दोस्तों इसे कैसे निकालते हैं? हमें पता है एन पी आर हुआ तो n की वैल्यू सदैव छोटी होगी r से, ये मैं बता चुका हूं। अब हम देखते हैं n की वैल्यू r से छोटी है यानी कि सदैव बड़ी होगी। ये n की वैल्यू ग्रेटर देन r, इसकी वैल्यू n कितना है 1 p5, ये कितना है? ये तो कंडीशन फॉलो ही नहीं है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हमें पता है 12 होता है या 12 p4 होता है। कभी हमने ये नहीं देखा है 13 p15, ये तो होता ही नहीं है। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? इसका मतलब ये तो है ही नहीं ऑप्शन, इन तीनों में ऑप्शन है। हम इसे लिख सकते हैं 9p5 अपॉन ये हो जाएगा 10p4 इज इक्वल टू 3। इसके इज इक्वल टू अगर 3 हमारा आ गया तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन देखेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 अपॉन 5 वाला लिख लिया। इसे हम लिख सकते हैं 10 हो गया हमारे पास 9 8 7, इससे ये कैंसिल आया। अब हमारा आया 6 पंजे 30 अपॉन 10, इससे ये हमारा 3 बार कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 12 और 15 रख के देख लेना, हमारा ये आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है 454।
क्वेश्चन नंबर 454 है 2 की पावर 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, 1 गुणा, ठीक है, 1 गुणा 7 डॉट 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 2 की पावर n माइनस 1। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें पता है हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n, 1 2 से गुणा करो, 3 फिर 4 से गुणा करो, 5 6, यानी कि हमने इससे गुणा कराई डॉट 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 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n हो जाएगा अपॉन, हम अगर नीचे भी गुणा 2 3 2 4 6 डॉट 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 2 की पावर n से करा दी, बात गई है, ऊपर नीचे गुणा करा दी। हमें पता है 2 की पावर n, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, 2n का फैक्टर, इसमें से 2 की पावर n कॉमन लिया तो 1 गुणा 2 3 डॉट 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 आया n, क्या हो जाएगा n, यानी कि इससे ये कैंसिल, 2 की पावर 2n का मॉडुलस अपॉन n का फैक्टर इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया। ये दोस्तों हमारा रूल होता है, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456। क्वेश्चन नंबर 456 क्या दिया है, अंक दिए हमें 2, 3, 2, 3, 7, 0, 8, 6 की सहायता से 100 से 99 से 100 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रत्येक संख्या में अंक केवल एक बार आए। 100 से 1000 के बीच होगा दोस्तों, 99 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 99 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमें पता है 1 2 3, क्योंकि 3 है, इसके बीच है 100 के 99 तक आएगा, 3 है। यदि हम 0 पहले रखते हैं तो हमारे पास 99 वही सपोज करो, तो ये तो 2 अंकों की हो गई, यानी कि हम सबसे पहले 0 नहीं रखेंगे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 में से 0 निकाल दे, कितनी बची, 5 बची, गुणा। अब हमारे पास इन 6 में से एक संख्या निकल गई जिसमें 0 को तो काउंट ही नहीं करा, लेकिन अब तो 0 भी आ सकती है, क्योंकि 0 ये भी हो सकती है ना, एक संख्या, कोई भी संख्या 0 हो सकती है, यानी कि दोबारा 5 संख्या बची। अब कितना बचा, 4, यानी कि 2500 का 100, हमारा आंसर कितना आ गया, 100 संख्याएं 3 अंकों की बनेंगी, 100 संख्याएं 3 अंकों की बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 457, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 457 है, अंक दिए हैं 2, 3, 2, 3, 4, 7 से बनने वाली विभिन्न 4 अंकीय संख्या कितनी होंगी, जबकि प्रत्येक का प्रयोग एक बार होने के क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउडेड, ठीक है, अलाउडेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, हमारे पास पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कितने अंकों की बनानी है, 4, 1 2 3 4, हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 है, 4 अंकों की बनानी है ना, 5, ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 20 गुणा 6, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 120, यानी कि 4 अंकों की इन अंकों से मिलाकर 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 120। क्वेश्चन नंबर 458, एक रेखा पर स्थित 5 बिंदु तथा समांतर रेखा स्थित 3 बिंदु की सहायता से कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने पॉइंट दिए हैं, एक तो दिए हैं 5 बिंदु,
458 5 बिंदु, ठीक है। एक दिए हैं 3 बिंदु दिए हैं। अब हमें त्रिभुज बनाना है दोस्तों। त्रिभुज हमारे पास कैसे बनता है, हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, ये त्रिभुज बनेगा। जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे 3 पॉइंट होने चाहिए, यानी कि टोटल कितने हैं, पहले टोटल देख लो 8, 3 पॉइंट। अब हमारे पास 5 पॉइंटों पर कितने बनेंगे वो देख लो, 3 पॉइंटों पर कितने बनेंगे वो देख लो, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 अपॉन 3 गुणा 2 माइनस 5। इसे हम लिख सकते हैं 5C3 को हम लिख सकते हैं 5C2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4/2 माइनस 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, या 8 सत्ते 56, ये हमारा आया 2, यानी कि 11 5 दूनी 10 = 11, 56 में से 11 गए 45, यानी कि 45 त्रिभुज ऐसे हैं जो इसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने त्रिभुज ऐसे हैं, 45 त्रिभुज ऐसे हैं जो इसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं, 5 और 3 पॉइंटों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 459 है, यदि एक पेपर है, मान लो मैथ का पेपर इजी, ठीक है, हेल्प कर रहा है हमें परसेंटेज के लिए, और हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है CHEMISTRY, केमिस्ट्री का पेपर है हार्ड, ठीक है, हार्ड पेपर है। हमारे पास ही कह रहा है यदि सबसे हार्ड ये वाला हार्ड और सबसे अच्छा प्रश्न पत्र एक साथ कभी नहीं आए, ये कह रहा है कभी नहीं आए एक साथ, ठीक है। यदि कुल प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है, 6, कुल पेपर कितने हैं, PAPER पेपर कितने हैं, कुल पेपर हैं हमारे पास 6। ये कह रहा है कि हमारे पास मैथ और केमिस्ट्री की जो पेपर हैं, हेल्प करने वाले, इजी या हार्ड करने वाले, वो कभी एक साथ नहीं आए, यानी कि पहले तो निकालें टोटल कितने हैं, कितना हो जाएगा 120 गुणा 6, 12 6 48, क्या 12 माल 24 12 48, 12 5 60 12 6 72, 7200 हो गए, यानी कि 7200 पेपर कुल होंगे, ठीक है। अब हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। हम अगर 2 पेपर साथ ले लें, सपोज करो कि हमारे पास कहा है राम और श्याम एक साथ नहीं आए, और हमारे पास 6 लोग हैं और जो राम और श्याम हैं वो एक साथ नहीं आए। हम ऐसा करें ना, ले ही नहीं कमेटी में तो एक साथ आएंगे ही नहीं, हम इसको ले नहीं रहे और इसको एक ही संख्या मान लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ही बचा, एक इसका हो गया, कितना हो गया 5, मॉडुलस 5 बचे, कितने लिए थे हमने 2, मॉडुलस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 5 का फैक्टर होता है 120 गुणा 2, यानी कि 12 दूनी 24, 240, ठीक है, 240 0, 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचा 8, और हमारे पास 6 बचा, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, यानी कि 480 चांसेस ऐसे होंगे जो हार्ड वाला और इजी वाला जो हेल्प कर रहा है वो पेपर एक साथ व्यवस्थित हो, ठीक है, एक साथ व्यवस्थित हो। कितने चांस होंगे, 480। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।